कश्मीर से आतंकवाद की सफाई के बीच सोमवार को दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। आतंकवादियों ने सरपंच अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी। कांग्रेस नेता और सरपंच अजय पंडिता अनंतनाग जिले की लड़कीपुरा इलाके के रहने वाले थे। आपको बता दें कि पिछले 17 साल बाद कश्मीरी पंडित की मौत ने कई बड़े सवाल उठा दिए हैं कि क्या अब कश्मीर घाटी में बचे कुचे कश्मीरी पंडितों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल वो वक्त था शाम के करीब 6 बजे का, जब सरपंच अजय पंडिता घर से जरूरी काम के लिए बाहर निकले थे और घर से कुछ ही दूर कदम चले थे, लेकिन वहीं आतंकियों ने उनके गांव में ही घुसकर उन्हें पीछे से गोली मार दी और वो वहां से फरार हो गए। इसके बाद परिवार वालों ने पंडिता को बचाने की कई कोशिशें की, उन्हें अस्पताल भी लेकर गए, लेकिन गंभीर हालत की वजह से वो नहीं बच सके और अस्पताल वालों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि अजय पंडिता के परिवार के मुताबिक उनका बेटा शेर था और आतंकियों ने उनकी पीठ पर गोली मारी थी। सुनिए अजय पंडिता की बेटी को उन्होंने क्या कहा। पीछे से गोली मारी उन्होंने मेरे पापा को। कायर है वो, उनको पता था कि ऐसे नहीं होने वाला अजय भारती को कुछ, हमें छुप के वार करना पड़ेगा। अजय पंडिता कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस घटना की निंदा करते हुए उनकी मौत पर दुख जताया। तो वहीं जम्मू बीजेपी युवा मोर्चा ने धरना प्रदर्शन कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनका पुतला भी फूका। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आज बजरंग दल जम्मू कश्मीर द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए पाकिस्तान का पुतला जलाया है। जिस तरह कश्मीर के अंदर राष्ट्र हित रखने वाले, राष्ट्र को आगे लेके चलने वाले, संविधान को मानने वाले जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। बजरंग दल जम्मू कश्मीर यूएनओ से जो डिमांड करता है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषणा की जाए। कश्मीरी पंडित की मौत के बाद राजनीति में भी घमासान मच गया है। इस हत्या पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अजय पंडिता कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार और उनके दोस्तों के साथ खड़ा हूँ। साथ ही उन्होंने लिखा कि हिंसा की कभी जीत नहीं होती। आपको बता दूं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने भी दिल दहला देने वाली इस घटना पर एक ट्वीट किया। उन्होंने अपनी मां के ट्विटर हैंडल से इस घटना पर दुख जताते हुए लिखा, ये घटना वाकई दिल दहला देने वाली है। मृतक परिवार के लिए संवेदना प्रकट करती हूँ। कश्मीर में राजनीतिक स्पेस का खत्म होना पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। वे दोनों तरफ से फंस गए हैं। एक तरफ प्रतिशोध की सरकार है जो उन पर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ आतंकवादी। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि अनंतनाग में सरपंच अजय पंडिता की हत्या से दुखी हूँ। मैं इस आतंकवादी घटना की निंदा करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इस घटना की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है।
साथ ही आपको बता दूं कि सूचना मिलने के बाद ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय निवासियों से मिले सुराग के आधार पर आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। और साथ ही माना जा रहा है कि सेना के ऑपरेशन से बौखलाकर आतंकियों ने सरपंच अजय पंडिता को निशाना बनाया था। निर्मम हत्या के बाद मंगलवार सुबह करीब 8 बजे अजय कुमार पंडिता का अंतिम संस्कार जम्मू के शक्ति नगर शमशान घाट पर किया गया। इस हत्या के बाद सोमवार देर शाम ही अजय पंडिता का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग द्वारा जम्मू लाया गया था। जम्मू में उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार के सदस्यों समेत कुछ करीबी रिश्तेदार भी शामिल हुए। तो वहीं अजय पंडिता के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है आज पूरा देश, जिसके लिए बॉलीवुड अभिनेता भी बढ़ चढ़कर अजय पंडिता के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और इस बात की भी सरकार से अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर 17 साल बाद कश्मीरी पंडितों के साथ इस तरीके का बुरा व्यवहार ना हो, इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। इस घटना पर दुख जताते हुए बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने देखिए क्या कहा। दिहाड़े कश्मीर के अनंतनाग में एक अकेला कश्मीरी पंडित, अकेला इन द सेंस कोई और कश्मीरी पंडित सरपंच नहीं था, पूरे कश्मीर में उसको हत्यारों ने, उसको टेररिस्ट ने गोली मार दी सड़क पर। ये फिर दोहराया जा रहा है वही कांड जो 80 के दशक में हुआ था, जिसको एक फाइनल अंजाम दिया गया था 19 जनवरी 1990 को। उसके माँ बाप को बिलखता देखकर, उनकी तकलीफ देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत रोष भी हुआ। अब ये मत बोलना कि कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारकर या डराकर या उनकी महिलाओं को रेप करके 500,000 यानी 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया है और वो सिलसिला अभी तक जारी है। और एक भी आवाज नहीं आ रही उन सभी लोगों से जो छाती पीट पीट कर दुहाएं देते हैं और बोलते हैं कि अरे देखो मार दिया गया, देखो अन्याय हो गया। किसी का कोई ट्वीट नहीं, किसी की कोई परेशानी नहीं। मौन रखा था अभी मैंने ये पॉज में, उसके परिवार वालों के लिए, या जो भी कश्मीर में, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो पंडित हो, जो भी अभी भी टेररिज्म का शिकार हो रहा है, उसको बचाना नहीं है। जब वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसको बचाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कल को आपके भी किसी परिवार के सदस्य को ऐसे ही दिन दहाड़े गोली मार दी जाएगी। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके परिवार वालों के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए। ओम शांति।